मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लोक देवियों के भाग 4 को। इसके 3 भाग मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं और उन जिन विद्यार्थियों ने 3 भाग नहीं देखे हैं वो तीनों भाग देख लें और फिर चौथा उसके आगे देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं राजस्थान की लोक देवियां भाग 4। लोक देवियों के भाग 4 पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। आज हम बहुत सारी लोक देवियां पढ़ने जा रहे हैं। उनमें सबसे पहले जिस लोक देवी पर चर्चा कर रहे हैं वो करणी माता हैं और इन्हें कौन नहीं जानता। इनकी आराधना तो पूरे राजस्थान में की जाती है। करणी माता किनकी कुल देवी हैं? चारण जाति की कुल देवी हैं। चारण जाति की कुल देवी हैं और बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी हैं। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी हैं। राठौड़ों की कुलदेवी नागणीची माता हैं। जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी भी नागणीची माता हैं। और बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन है? बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है करणी माता। तो अगर कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाए करणी माता किनकी कुल देवी है, पहला ऑप्शन चारण जाति हो, दूसरा ऑप्शन बीकानेर के राठौड़ हो, तो आप किस पर उत्तर लगाएंगे? उस कंडीशन पर आपका उत्तर चारण जाति, पहला उत्तर ये होगा और जब ये नहीं होगा तो आप इन पर उत्तर लगाएंगे। करणी माता का जन्म कहां पर हुआ था? करणी माता का जन्म सुआप गांव में हुआ था। सुआप गांव कहां पड़ता है? यह फलोदी जोधपुर के पास पड़ता है। फलोदी जोधपुर के पास करणी माता का जन्म हुआ और इनके पिता का क्या नाम था? इनके पापा का नाम था मेहाजी चारण। मेहाजी चारण इनके पिता का नाम था। तो इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था देवल। और इनके बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम था रिदुबाई। रिदुबाई, जिसे रिद्धिबाई भी कहते हैं, रिदु या रिद्धिबाई इनके बचपन का नाम था। इनके पति का क्या नाम था? इनके पति का नाम था देपाजी बिठू। और इनका प्रतीक क्या है? इनका प्रतीक है चील। इनका प्रतीक है चील। इनके जन्म सुआप गांव फलोदी जोधपुर में हुआ। पापा का नाम मेहाजी चारण, माता का नाम देवल, बचपन का नाम रिदु या रिद्धिबाई, पति का नाम देपाजी बिठू और प्रतीक इनका चील होता है। करणी माता का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? करणी माता का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है देशनोक में। और देशनोक कहां पड़ता है? देशनोक तो पड़ता है बीकानेर में पड़ता है। देशनोक बीकानेर में करणी माता का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इनके और भी बहुत सारे मंदिर हैं लेकिन सबसे प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर में है। इन करणी माता को कई सारे उपनामों से जाना जाता है। इनके क्या क्या उपनाम हैं? इनके निकनेम क्या क्या हैं? इन्हें कर्नल माता कहते हैं। इन्हें कर्नल माता कहते हैं। इन्हें लोग प्यार से डोकरी के नाम से पुकारते हैं। इन्हें किंकर वाली भी कहते हैं। अतः इतने सारे नामों से इन्हें जाना जाता है। कर्नल माता, डोकरी, किंकर वाली इनके उपनाम है। इनके मंदिर में असंख्य चूहे पाए जाते हैं। बहुत सारे चूहे पाए जाते हैं। अतः लोग इन्हें चूहों की देवी भी कहते हैं। इन्हें चूहों की देवी कहते हैं। इनके मंदिर को चूहों का मंदिर कहते हैं। इनके मंदिर को चूहों का मंदिर कहते हैं। इन्हें चूहों की देवी कहते हैं। इनके मंदिर को शक्तिपीठ होने के कारण मठ भी कहती हैं।
और इस मंदिर में बहुत सारे चूहे पाए जाते हैं। यहां पर पाए जाने वाले सभी चूहों को क्या कहते हैं? यहां पर पाए जाने वाले सभी चूहों को काबा कहते हैं। ऐसी मान्यता है चारण जाति में कि जो देशनोक में चारण परिवार में जन्म लेते हैं, मरने के बाद चूहे बन जाते हैं। अतः ये पवित्रता के प्रतीक हैं। सफेद चूहों को ही नहीं, सभी चूहों को काबा कहते हैं। काबा पवित्रता का प्रतीक है। तो इनके भक्तों द्वारा की जाने वाली विशेष आरती को क्या कहते हैं? चिरजा कहते हैं। चारण देवियों की स्तुति को चिरजा कहा जाता है। जब आप इस मंदिर में जाएंगे और माता जी की मूर्ति को देखेंगे तो आपके सामने जो माता की मूर्ति होगी उसको देखकर आपके मन में कई विचार आएंगे। ये राजस्थान की एकमात्र देवी हैं जिनकी पुरुष रूप में पूजा की जाती है और इनकी दाढ़ी मूंछों वाली मूर्ति की पूजा की जाती है। अतः राजस्थान की ऐसी देवी जिन्हें पुरुष रूप में पूजा जाता है वो कोई और नहीं, करणी माता हैं। इनकी दाढ़ी मूंछों वाली मूर्ति की पूजा की जाती है। जब आप इस मंदिर में खड़े होकर और मंदिर की चारों तरफ देखोगे तो ऐसा लगेगा माने कोई किले में खड़े हो। एक बहुत ही बड़ा किले नुमा परकोटा है। अतः राजस्थान की ऐसी देवी जिनका किले नुमा परकोटे वाला मंदिर है, ऐसी देवी कौन है? वह करणी माता है। करणी माता के जब मंदिर में आप भ्रमण करेंगे तो मंदिर परिसर में आपको दो कढ़ाई देखने को मिलेगी। एक कढ़ाई का नाम सावन है और एक कढ़ाई का नाम भादो है। सावन भादो कढ़ाई कहाँ रखी गई हैं? सावन भादो कढ़ाई करणी माता के मंदिर में रखी गई हैं और इसके पास में करणी माता के अनन्य भक्त दशरथ मेघवाल जी की समाधि है। अतः दशरथ मेघवाल जी करणी माता के अनन्य भक्त थे जिनकी समाधि इस सावन भादो कढ़ाई के पास में ही स्थित है। तो करणी माता पर इतने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन रहे थे। चलिए करणी माता से आगे बढ़ते हैं और एक माता जी की चर्चा करते हैं जिनको भी बहुत मान्यता है और ऐसी माता जी का नाम है शीतला माता। हमारे राजस्थान में बहुत सारी देवियां हैं। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध लोक देवी शीतला माता है। चाहे पूर्व में चले जाइए, चाहे पश्चिम में चले जाइए, चाहे उत्तर में चले जाइए, चाहे दक्षिण में चले जाइए, इन माता जी के मंदिर तो आपको पूरे राजस्थान की हर गांव ढाणी में मिलेंगे। अतः राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? वो कोई और नहीं, शीतला माता है। राजस्थान की किस देवी के मंदिर में खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है? अतः इन माता जी की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति को पीपल के पेड़ में चढ़ा देते हैं, लेकिन शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है वो कोई और नहीं, शीतला माता है। शीतला माता पर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इन्हें किन किन उपनामों से जाना जाता है? इनके क्या क्या उपनाम हैं? यहां से परीक्षा में क्वेश्चन आता है। इनके उपनामों का जिक्र करें तो इन्हें चेचक्की देवी कहते हैं। चेचक्की देवी के उपनाम से जानी जाती हैं। सेडले माता के उपनाम से जानी जाती हैं। इन्हें चेचक्की देवी कहते हैं, इन्हें सेडल माता कहती हैं, इन्हें महामाई या महामाया भी कहती हैं। महामाई या महामाया भी कहती हैं। इन्हें बच्चों की संरक्षिका भी कहती हैं। इन्हें बच्चों की संरक्षिका भी कहती हैं। अतः चेचक की देवी कहती हैं, सेडल माता कहती हैं, महामाई या महामाया कहती हैं, बच्चों की संरक्षिका कहती हैं। बांझ स्त्रियां जिनके बच्चे नहीं होते हैं,
बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए इनकी पूजा आराधना करती हैं, अतः बांझ स्त्रियों के द्वारा भी इन्हें पूजा जाता है। इन पर और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। इनका वाहन गदा होता है, इनका पुजारी कुम्हार जाति का होता है, इनका पुजारी कुम्हार जाति का होता है, इनके प्रतीक दीपक व मिट्टी के बर्तन होते हैं, प्रतीक दीपक व मिट्टी के बर्तन होते हैं, दीपक व मिट्टी के बर्तन होते हैं। तो इनका थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, वाहन गदा होता है, पुजारी कुमार जाति का होता है, प्रतीक दीपक व मिट्टी के बर्तन होते हैं और थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इन्हें ठंडा ठंडा छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है। छाछ राबड़ी का, माता जी को छाछ राबड़ी ठंडा ठंडा पसंद है, अतः छाछ राबड़ी का इनके भोग लगाती हैं। ऐसी हमारी माता जी हैं, शीतला माता हैं। और अगर शीतला माता के मंदिर तो बहुत सारे हैं, इनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? इनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर है चाकसू में। चाकसू कहां पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। चाकसू जयपुर में सील की डूंगरी पर, सील की डूंगरी जो जयपुर जिले में पड़ती है, चाकसू में, जहां पर इनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। जब कभी आप इस मंदिर को देखने जाएंगे, तो जब मंदिर में जाएंगे तो आप वहां क्या देखेंगे? वहां पर 5-7 पत्थर, बड़ी बड़ी पिंडियां रखी हुई हैं, जैसे वैष्णो माता जी के मंदिर में रखी हुई हैं। अतः इनमें यहां पर किसी मूर्ति की नहीं, अपितु बड़ी बड़ी पिंडियों की पूजा, पिंडियां मतलब पत्थरों की पूजा की जाती है। इनके मंदिर में बड़ी बड़ी पिंडियों, पत्थरों की पूजा की जाती है। जब आप मंदिर परिसर में घूमेंगे तो साइड में एक मंदिर और है, और यह किसका मंदिर है? यह बोदरी माता का मंदिर है। बोदरी माता कौन है? शीतला माता का ही एक रूप है। बच्चों के बोदरी निकल जाती है, दाने निकल जाते हैं, अतः बोदरी माता का मंदिर भी इसी मंदिर परिसर में स्थित है। तो आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने से गुजर गया। आइए एक देवी पर मैं और ले चलता हूं। इन देवी को भी बहुत मान्यता है, नाम है केला देवी। इन्हें कौन नहीं जानता है? केला देवी करौली के यदुवंश की कुलदेवी हैं। करौली के यदुवंश की कुलदेवी कौन है? केला मैया हैं। और इनका मंदिर कहां पर है? त्रिकूट पर्वत करौली पर है। इनका मंदिर त्रिकूट पर्वत करौली जिले में स्थित है। इनका मंदिर किस नदी के तट पर है? काली सिल नदी के तट पर है। ये काली सिंध नहीं है, काली सिंध तो गागरुण का किला है, ये काली सिल नदी के तट पर स्थित है। जो केला देवी का मंदिर है, माताजी की मूर्ति है, उस माताजी की मूर्ति के सामने बोहरा भगत की छतरी स्थित है। अतः इस मंदिर परिसर में बोहरा भगत की छतरी स्थित है। केला देवी के भक्तों द्वारा एक गीत गाया जाता है, गुटवन खेले लांगुरिया, वन में गुटवन खेले लांगुरिया। लांगुरिया गीत इनके भक्त गाती हैं और उसी गीत पर इनके भक्त डांस करते हैं, जिसे लांगुरिया डांस कहती हैं। लांगुरिया गीत भी है, लांगुरिया डांस भी है। और लांगुरिया लंगूर या भैरव का अवतार है। यह तो है हनुमान जी और यह है भैरू जी। अतः इनके भक्तों द्वारा लांगुरिया गीत पर लांगुरिया नृत्य किया जाता है।
लांगुरिया, लंगूर या भैरव का अवतार माना जाता है। ये जो केला मैया हैं, इनके बारे में दो मान्यताएं हैं। एक मान्यता कहती है जब कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता पिता वासुदेव व देवकी को कारागार में डाल दिया तो उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया। जब कंस ने इसे मारना चाहा तो यह आकाश में उड़ गई और इस धरती पर केला देवी के रूप में अवतरित हुई। तो कुछ लोग कहते हैं भगवान कृष्ण की बहन है केला मैया, तो कुछ लोगों का कहना है ये हनुमान जी की मदर हैं अंजनी माता। अतः कुछ लोग कहते हैं ये अंजनी माता हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की बहन है। लेकिन इनकी बड़ी मान्यता है, हमारे पूर्वी राजस्थान में केला मैया के दीवाने हैं लोग। चलिए अगले प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। हमारे राजस्थान में कुछ रोग निवारक माताएं हैं। हमारे राजस्थान में रोग निवारक माताएं हैं। रोग होने पर माताओं की आराधना की जाती है। अत्यधिक छींक आने पर छींक माता, अत्यधिक छींक आने पर छींक माता। देखो छींक माता अलग है और छिंछ देवी अलग है, दोनों प्रश्नों में अंतर है। छींक माता अलग है, छिंछ देवी अलग है। छींक माता का मंदिर कहां पर है? गोपाल जी का रास्ता। और गोपाल जी का रास्ता कहां पर है? चौड़ा रास्ता में है। और ये चौड़ा रास्ता कहां पर है? जयपुर में है। अतः छींक माता का मंदिर कहां पर है? गोपाल जी का रास्ता, चौड़ा रास्ता जयपुर में है। तो छिंछ नाम की जगह कहां पड़ती है? बांसवाड़ा में पड़ती है। अतः छिंछ देवी का मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा में है। हमारे राजस्थान में अत्यधिक हिचकी आने पर हिचकी माता की आराधना की जाती है। अतः हमारे राजस्थान में हिचकी माता भी हैं। और हिचकी माता कहते हैं जब किसी की याद आती है, मन आवे हिचकी। अतः एक लोकगीत भी है हिचकी लोकगीत। जब किसी को कोई याद करता है तो हिचकी आती है। हमारे राजस्थान में हिचकी माता जी भी हैं। और हिचकी माता का मंदिर कहां पर है? सनवाड़ नाम की जगह पर पड़ता है। और सनवाड़ नाम की जगह कहां पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है, जहां पर हिचकी माता का मंदिर स्थित है। हमारे राजस्थान में एक माता जी हैं, यह अच्छा प्रश्न है। और इन माता जी का नाम है असावरा माता। असावरा माता पर क्वेश्चन बनता है, लकवाग्रस्त मरीजों की देवी कौन है? लकवाग्रस्त मरीजों की देवी है असावरा माता। और असावरा माता का मंदिर कहां पर है? इनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर निकुंभ नाम की जगह पर है। और निकुंभ कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। असावरा माता को एक नाम से और जानते हैं, इन्हें आवरी माता भी कहते हैं। अतः असावरा माता या आवरी माता इसी माता जी का नाम है। हमारे राजस्थान में जब किसी को लकवा आ जाता है तो एक जगह और पड़ती है हमारे राजस्थान में, आपने नाम सुना होगा बूटाटी। बूटाटी नागौर भी ले जाती हैं और जहां चतुरसेन महाराज का मंदिर है। अतः बूटाटी नागौर भी लकवे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन लकवाग्रस्त मरीजों की देवी किसे कहते हैं? वह असावरा माता को कहती हैं, जिनका मंदिर हमारे राजस्थान में निकुंभ चित्तौड़गढ़ नाम की जगह पर है, जिन्हें आवरी माता भी कहा जाता है। हमारे राजस्थान में चर्म रोगों की देवी किसे कहती हैं? चर्म रोग हो जाते हैं, चर्म रोगों की देवी किसे कहती हैं? अतः चर्म रोगों की देवी कहते हैं हिंगलाज माता को। हिंगलाज माता हमारे राजस्थान में चर्म रोगों की, देखो चेचक की देवी शीतला माता, चर्म रोगों की देवी वह हिंगलाज माता। और हिंगलाज माता का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? इन माता जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहां पड़ता है? बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में पड़ता है। माता जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। अगर राजस्थान में माता जी के सबसे प्रसिद्ध मंदिर की बात करें
तो इंगलाज माता का सबसे प्रसिद्ध मंदिर लोद्रवा में है। और लोद्रवा कहां पड़ता है? लोद्रवा जैसलमेर में पड़ता है। चर्म रोगों की देवी हिंगलाज माता का राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध मंदिर लोद्रवा नाम की जगह पर है और लोद्रवा जैसलमेर में पड़ता है। हमारे राजस्थान में एक माताजी और हैं, अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आ चुका है कई सारी में। स्वांग्या जी, स्वांग्या जी, इन स्वांग्या जी को सांग्या जी भी कहते हैं। इनका एक नाम स्वांग्या जी है, एक नाम सांग्या जी है, तो इन्हें सुग्गा माता भी कहते हैं। स्वांग्या जी या सांग्या जी या सुग्गा माता ये जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी हैं। जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी कौन है? जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी हैं स्वांग्या जी, सांग्या जी या सुग्गा माता। और इनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? इनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर जैसलमेर में है। इन्हें आवड़ माता का ही एक रूप माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इन्हें आवड़ माता का ही एक रूप माना जाता है। और एक चिड़िया होती है सगुन चिड़ी, ए सगुन चिड़ी, जिसको देखना शुभ का प्रतीक माना जाता है। और सगुन चिड़ी को इनका अवतार माना जाता है। सगुन चिड़ी को इनका अवतार माना जाता है। अतः ऐसी माता जी जो कि स्वांग्या जी, सांग्या जी या सुग्गा माता, एक बार एक परीक्षा में क्वेश्चन आया सगुन चिड़ी को किसका अवतार माना जाता है? पहला ऑप्शन था आवड़ माता, दूसरा स्वांग्या जी। जब ऐसी कंडीशन हो तो आप आवड़ माता पर जाएंगे, अगर आवड़ माता ऑप्शन में नहीं हो तो आप स्वांग्या जी पर जाएंगे। चलिए एक बार आपको शुरुआत से वापस लाता हूं कि आज हमने लोक देवियों में क्या क्या पढ़ा, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहले आपने करणी माता पढ़ा। करणी माता चारण जाति की कुलदेवी भी हैं, तो बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी हैं। उसके बाद में आपने पढ़ा इनका जन्म सुआप गांव फलोदी जोधपुर में हुआ। पापा का नाम मेहाजी चारण, माता का नाम देवल, बचपन का नाम रिदू या रिदीबाई, प्रतीक चील और पति का नाम देपाजी बिठू। उसके बाद में आपने करणी माता पर पढ़ा कि इन्हें कई सारे उपनामों से जाना जाता है। कर्नल माता कहती हैं, डोकरी कहती हैं, किंकर वाली कहती हैं, चूहों की देवी कहती हैं। इनके मंदिर को चूहों का मंदिर कहती हैं। इनके मंदिर को मठ भी कहती हैं। इनके मंदिर में पाए जाने वाले सभी चूहों को काबा कहती हैं। इनके भक्तों द्वारा की जाने वाली विशेष आरती को चिरजा कहते हैं। राजस्थान की देवी जिनका किलेनुमा परकोटे वाला मंदिर है करणी माता हैं। ऐसी देवी जिनकी पुरुष रूप में पूजा होती है, दाढ़ी मुच्छों वाली मूर्ति की पूजा होती है, वह करणी माता। इनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर देशनोक बीकानेर में है। उसके बाद में पढ़ा इस मंदिर परिसर में सावन भादो कढ़ाई रखी गई है, जिसके पास में अनन्य भक्त दशरथ मेघवाल जी की समाधि है। फिर आपने शीतला माता पढ़ा, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध लोक देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। उसके बाद में आपने शीतला माता के उपनाम पढ़े, चेचक की देवी, सेडल माता, महामाई या महाया, बच्चों की संरक्षिका, बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती है। फिर आपने पढ़ा वाहन गदा, पुजारी कुम्हार जाति का, प्रतीक दीपक व मिट्टी के बर्तन, थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे ठंडा ठंडा छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है। फिर आपने पढ़ा इनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर चाकसू जयपुर में है, जो कि सील की डूंगरी पर है, जो कि माधो सिंह प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर में बड़े बड़े पिंडियों पत्थरों की पूजा की जाती है। मंदिर परिसर में बोदरी माता का मंदिर स्थित है। फिर आपने केला देवी पढ़ा, करौली के यदुवंश की कुलदेवी, जो कि मंदिर त्रिकूट पर्वत करौली पर है, काली सिल नदी के तट पर है। मंदिर परिसर में बोहरा भगत की छतरी स्थित है। भक्तों द्वारा लांगुरिया गीत पर लांगुरिया डांस किया जाता है। लांगुरिया या तो बंदर है या हनुमान जी है या भैरू जी है। और फिर आपने पढ़ा कि रोग निवारक माताएं, छींक माता, अत्यधिक छींक आने पर छींक माता, गोपाल जी का रास्ता, चौड़ा रास्ता जयपुर में मंदिर। छिंछ देवी रोग निवारक माता नहीं है, लेकिन छींक माता अलग है।
छिंछ देवी अलग है जिनका मंदिर बांसवाड़ा में है। हिचकी माता का मंदिर सनवाड़ उदयपुर में है। अत्यधिक हिचकी आने पर इनकी आराधना की जाती है। लकवाग्रस्त मरीजों की देवी असावरा माता को कहते हैं, जिन्हें आवरी माता भी कहती है, जिनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है। बुटाटी नागौर में चतुरसेन महाराज के मंदिर में भी लकवे के मरीजों को ले जाया जाता है। चर्म रोगों की देवी हिंगलाज माता को कहती हैं, जिनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और राजस्थान में इस माता जी का मंदिर लोद्रवा जैसलमेर में है। फिर आपने पढ़ा स्वांगिया जी, जिन्हें सांगिया जी भी कहते हैं, सुग्गा माता भी कहते हैं। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी, जिनका मंदिर जैसलमेर में है और आवड़ माता का ही एक रूप है। सगुन चिड़ी को इस माता जी का अवतार माना जाता है। यह लोक देवियों का भाग 4 था। यह आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करें। मेरे चैनल को, आपके अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही आशा मैं आपके साथ रखता हूं। मुझे बड़ी खुशी होती है, आपके कमेंट्स मुझे बराबर मिल रहे हैं। अतः स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।